गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमारे लिए पाया जाता है दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 5वां पद। यहाँ लिखा है, और इसी कारण क्षमा करें, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। 2 Peter chapter 1 verse 5. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge. Amen. आमीन। आप देखें पहले पद 3 में, पद 4 में प्रभु का सेवक क्या कह चुका है। प्रभु का सेवक कह चुका है कि कैसे हमें परमेश्वर ने बचाया है, कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन को जो है बचाया है, कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन को हर प्रकार की शरारत से बचाया है। अब अगले 5, 6, 7 पद में प्रभु का सेवक बताएगा कैसे कैसे इन पर जो है हमारे जीवन में अच्छे काम, अच्छे विचार और अच्छी सोच होनी चाहिए। आप देखें प्रभु ने हमारे जीवन में जो सब चाहिए वो सब कुछ दिया है। Whatever we need for goodness and godliness that God has provided us. प्रभु ने हमें जो है पाप की जो शरारत थी, पाप का जो दंड था, उससे में बचा लिया है। और आप देखें कैसे उसने हमें जो है हमारे सारे जीवन में प्रभु ने हमें बचाया है, ताकि हम जो है उसके समान बने, उसके उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करें। नंबर 1, आप देखें प्रभु चाहता है मैं और आप जो हैं मसीह की महिमा के लिए जिए। नंबर 1, he wants when I to live for God's glory and His goodness. आप देखें जो दूसरी बात है, वो चाहता है हम जो हैं हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो we are missing. God has provided everything. तुमने हमारे जीवन में सब कुछ पूरा किया है। तीसरी बात, तुमने हमारे जीवन में जो बात जरूरी है वो सच्चा ज्ञान, राइट नॉलेज गॉड हैज गिवन टू अस। तुमने हमारे जीवन में वो जब सब कुछ दिया है ताकि हम जो है पार्टिसिपेट करें उसके स्वभाव में, उसके उद्देश्य में। और आप देखें जो चौथी बात भी है, वी हैव बीन फ्री फ्रॉम द करप्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। हम जो हैं पाप की शरारत से छूट गए हैं, बच गए हैं। अब 5वीं बात यहाँ लिखा है वो है कैसे हम जो है परमेश्वर के पर्पज को पूरा करें, कैसे हम जो है परमेश्वर के उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करें। अब हमें बता रहा है कैसे उसके लव को, उसके जोय को कैसे हमारे जीवन में हम दिखाएं, ताकि हम जो हैं आगे से पाप में ना रहें। अब समस्या ये है कि कैसे जो हैं बहुत सारे जो लोग हैं अभी भी जो हैं छूट तो गए हैं, लेकिन दे कंटिन्यू टू लिव इन सिन। वो जो हैं कैसे पाप में पड़े रहते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने कल आपसे कहा था, इट्स नॉट ऑटोमेटिक, इट्स नॉट ए सडन। इसके लिए हमें चुनाव करना है। वी हैव टू मेक ए चॉइस। चॉइस क्या है? हम जो है स्वयं से निर्णय लें, ताकि हम जो है हमारा जो फ्रीडम है वो जो है विश्वास के द्वारा बाय फेथ बिकम फ्री। आप देखें तो वो चाहता है मैं और आप जो हैं उसके समान बने, उसके समान कार्य करें। यहाँ जो बात जो है प्रभु का सेवक कर रहा है, पहला पत्र उसके पहले अध्याय के 5 पद में, 1 Peter chapter 1 verse 5. It says, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time.
आप देखिए यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ पद 5 में, पद 6, पद 7 में, इससे चेन ऑफ गुड वर्क्स, अच्छे स्वभाव के लिए अच्छे गुणों का होना जरूरी है। आप देखें ये पूरा जो हिस्सा है अपने आप में इस कॉम्प्रिहेंसिव, ये जो हिस्सा है अपने आप में पूरा एक कैप्सूल है। क्या करें क्या ना करें, बहुत सारे सवाल भी हैं। मैंने आपको मालूम है बहुत बार बताया है कि मसीह जीवन में डूइंग इज नॉट वेरी इम्पोर्टेंट। संसार में जो है बात कहा जाता है वेल बिगिन इज हाफ डन। नो, मसीह जीवन में जो बात जरूरी है वो जरूरी है। हम जो है कार्य को शुरू करें, अच्छे से करें, और जो है परमेश्वर की इच्छा से करें। हम जो है परमेश्वर के जीवन को हमारे जीवन में उतारें, हमारे जीवन में समाहित करें। God wants you and I to apply His nature in our life. इसलिए यहाँ जो प्रभु का सेवक पत्रस है वो कह रहा है add this. That's right. Yes. प्रभु करे हमारे जीवन में, हम प्रभु के सारे गुण जो हैं लागू करें, ताकि हमारा जो जीवन है वो जो है क्षमा करे प्रभु की इच्छा के अनुसार। प्रभु की इच्छा है कि मैं और आप जो है हमारे जीवन में उसके गुण प्रकट करें, ताकि हमारा जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु की योजना में बने, ताकि हमारे जीवन में वो फल लगे जो प्रभु की काम के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए जरूरी हैं। इम्पोर्टेंट, यस, वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट यू एंड आई बिकम हिज सन्स एंड हिज डॉटर्स। मेरे साथ अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ लीजिए यूहन्ना समाचार उसका पहला अध्याय 12 पद। John 1. Chapter 1 verse 12. It says, "Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God." Amen. As we come to him by faith, we become his children. You and I become his sons and his daughters. But that is not only enough. हमें जो है हमारे जीवन में वो चाहिए जो परमेश्वर चाहता है, वो गुण चाहिए जो हमारे लिए जरूरी हैं। प्रभु करे जैसे हम हर रोज जो है प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, हमारे जीवन में वो गुण लगें, वो फल लगें, ताकि हम जो हैं उसकी इच्छा के अनुसार चलें। मेरे साथ आप सुन लीजिएगा गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22। 5:22. Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And verse 23 says, "And against such things there is no law." ये जो है एक चेन है, और जैसे आप प्रभु के पास आते हैं उसकी अधीनता में अपने आप को देते हैं, आपके जीवन में ये गुण लगेंगे। पर ये बात जो है जब जरूरी है, it's necessary that you and I come to him by faith, and it's a choice to live for Christ or not to live for Christ. आप क्या प्रभु के साथ चलने का निर्णय लेते हैं? अगर आपका जो निर्णय हाँ है तो मेरे साथ आप कहिए, प्रभु जी मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन के मालिक, मेरे जीवन के स्वामी होकर रहे। तो वो अपने वायदे के मुताबिक आएगा, और हमारे जो शरीर है जिसे उसने कहा है कि हम जो है पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, हमारे जीवन में रहेगा। प्रभु करे हमारे जीवन में उसकी इच्छा के अनुसार
फलकें मैं हालेलुया। और आप जो है उसकी इच्छा पे चलें, ताकि हमारा जो स्वभाव है मसीह यीशु के स्वभाव के अनुसार बने। आइए फिर से एक बार हमारे जीवन को जो है प्रभु के हाथ में सौंपें। कम लेट अस surrender our lives to Christ, so that you and I may reflect His glory in our life. God be with you, bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. आमेन।